हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 10 के नोट्स और PDF चाहिए, आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन सही समय पर चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर जो नोट्स और PDF आपको दिए जाते हैं वे बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं और उनको पढ़कर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का ये वीडियो अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको कक्षा 10 का संस्कृत प्यूसम द्वितीय भाग का 5वां पाठ भारत महिमा का संपूर्ण हिंदी अर्थ करवाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको भारत महिमा पूरा का पूरा पाठ, इसके 5 पद है, पांचों पद का लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ करके समझाने वाले हैं। और अगर आपको कक्षा 10 के प्यूसम द्वितीय भाग के किसी अन्य पाठ के हिंदी अर्थ, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर या फिर लघुत्तर प्रश्नोत्तर की वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक संस्कृत वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, लघुत्तर प्रश्नोत्तर और ये संपूर्ण हिंदी अर्थ वाले प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी पाठ के किसी भी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो में हम आपको भारत महिमा पाठ को पढ़ाते हैं। ये आपका 5वां पाठ है, पंचमः पाठ। पाठ का नाम भारत महिमा, अर्थात भारत की महिमा क्या है, भारत के बारे में क्या महिमा गाई जाती है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़िएगा। तो ये आपका 5वां पाठ है और पाठ का नाम है भारत महिमा। तो सबसे पहले पाठ के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय दिया हुआ रहता है कि इस पाठ में पढ़ना क्या है, ये पाठ कहाँ से लिया गया, सबसे पहले आप वो पढ़िए। उसके बाद आप पौराणिकी के पढ़िएगा 2 पद और आधुनिकी के पढ़िएगा 3 पद। यही इतना बात इस चीज़ पाठ में पढ़ना है। आपको करना कैसे, इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहने, मेरी सभी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलना है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि एक एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेट आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दें। तो यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है। अस्माकं देश भारतवर्षम इति कथ्यते, अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। अस्माकं देश भारतवर्षम इति कथ्यते, हमारे देश को भारत कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः पदम गृह्यतम अस्ति। इस ग्रंथ में पहले और दूसरे पद विष्णु पुराणात् और भागवत पुराणात् से लिए गए। इस ग्रंथ के जो पहले और द्वितीय पद हैं वे विष्णु पुराणात् और भागवत पुराणात् से लिए गए हैं। अविशिष्टानि पद अन्य अध्यक्षेन निर्मीय प्रस्तावितानि। अविशिष्टानि पद अन्य अध्यक्षेन निर्मीय प्रस्तावितानि, जो 6 से संध हैं उसके अलावा जो शेष पद हैं अर्थात बचे हुए पद हैं वे अध्यक्ष द्वारा तैयार किए गए हैं, अन्य अध्यक्ष अर्थात अध्यक्ष द्वारा तैयार किए गए हैं और प्रस्तावित किए गए हैं। भारतमं प्रतिभक्ति स्मारकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, भारत के लिए अर्थात भारतम प्रतिभक्ति स्मारकम, भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है। तो इसमें वही लिखा हुआ है, अस्माकम देश है भारतवर्षम इति कथ्यते, हमारे देश को भारत कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमम द्वितीय च क्रमशः पदम गृह्यतम अस्ति। इस पाठ में प्रथम और जो द्वितीय पद है वह विष्णु पुराणात् और भागवत पुराणात् से लिया गया है। अविशिष्टानि पद अन्य अध्यक्षे निर्मीय प्रस्तावितानि, और जो अविशिष्ट पद हैं वो अध्यक्ष द्वारा निर्माण किए गए हैं और प्रस्तावित किए गए हैं। भारतमं प्रतिभक्ति स्मारकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है। तो अगर आप इसके PDF को जब पढ़िएगा, अभी तो मैं आपको हिंदी अर्थ समझा रहा हूँ, जब आपको इसका हिंदी अर्थ नहीं पता रहेगा, जब आप स्वयं से उच्चारण कीजिएगा तो उसके लिए मैंने एक सिस्टम ऐड किया है कि मैंने इसका हिंदी ऐड कर दी है। मैंने खुद से इसका हिंदी ट्रांसलेट करके टाइप करके ऐड किया, जिससे आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। जब आप खुद से पढ़िएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि आज अस्माकम देश भारतवर्षम इति कथ्यते, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है हमारे देश को भारत कहा जाता है। तो आप इसके हिंदी को भी जरूर पढ़िएगा। इसका हिंदी बिल्कुल स्ट्रिक्ट तैयार करके मैंने ऐड किया, जिससे आप पूरे पाठ को बिल्कुल ही आसानी से समझ सकें और आपके लिए भी संस्कृत आसान हो जाए। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो हिंदी के साथ चलते हैं। अस्माकम देश भारतवर्षम इति कथ्यते, हमारे देश को भारत कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा अर्थात इसकी महिमा हर जगह गाई जाती है या फिर हर जगह इसकी महिमा गाई जाती है। वो आपका तरीका है कि आप बोलना कैसे चाहते हैं। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः पदम गृहीतम अस्ति। इस ग्रंथ में पहले और दूसरे पद क्रमशः विष्णु पुराणात् और भागवत पुराणात् से लिए गए हैं। अविशिष्टानि
पद अन्य अध्यक्ष निर्मीय प्रस्तावितानि शेष छंद अध्यक्ष द्वारा तैयार और प्रस्तावित किए गए थे। भारतमं प्रतिभक्ति स्मारकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है, अर्थात हम सभी भारतवासियों का कर्तव्य है कि भारत के प्रति हम अपना भक्ति को जगाए रखें, अर्थात हम लोग देश के प्रति पैट्रियोट रहें। तो यहाँ से शुरू होता है हमारे पद। आपने मंगलम पाठ में पढ़ा था, मंगलम पाठ में आपके 5 मंत्र थे, लेकिन ये जो भारत महिमा पाठ है इसमें 5 पद है। इसमें पौराणिकी के 2 पद हैं और आधुनिकी के 3 पद है। तो सबसे पहले पौराणिकी के दोनों पदों को पढ़िए और उसके हिंदी अर्थों को समझिए। इसका पहला पद है गायंती देवा कील गीतकानी धन्य अस्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग आस्पद मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषा सुरत्वात्। गायंती देवा कील गीतकानी धन्य अस्तु ते भारत भूमि। देवगण गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं। गायंती देवा कील गीतकानी धन्य अस्तु ते भारत भूमि भागे। देव लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका भारत भूमि पर स्वर्ग अपवर्ग आस्पद मार्ग भूते, भारत भूमि जैसे स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने जैसी भूमि पर भूया पुरुषा सुरत्वात्, अर्थात उसका जन्म हुआ है और देवता के रूप में वे पुनः पुनः जन्म लेते हैं। तो इसका हिंदी आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बात ऐड करी है, एक लाइन ऐड की है। इस लाइन को आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, इसको जरूर अच्छे से पढ़िएगा। जब आपके एग्जाम में ऐसा पद आएगा तो आपको लिखा हुआ रहेगा कि इसका हिंदी व्याख्या कीजिए। तो इसका हिंदी व्याख्या जब आप कीजिएगा तो सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि ये जो पद है ये कहाँ से लिया गया, किस पाठ से लिया गया, और उसके बाद आपको इसका हिंदी का व्याख्या करना है। आप सीधे हिंदी का इसका व्याख्या कर दीजिएगा तो आपको 5 नंबर में से 3 या फिर 4 नंबर ही मिल सकते हैं। लेकिन जो मैंने ये लाइन ऐड की, अगर ये लाइन लिखकर आप इसके व्याख्या को लिखते हैं तो इसका 5 नंबर आपको एग्जाम में कन्फर्म है कि मिल जाएगा। तो इस पद के लिखने से पहले सबसे पहले आपको ये लिखना है कि प्रस्तुत पद हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक प्यूसम भाग 2 में संकलित भारत महिमा पदानी से लिया गया है। और इस पद में कहा गया है कि, तो सबसे पहले ये पढ़कर पद को आपको ये पता चलना चाहिए कि ये पद हमारे संस्कृत के 14 पाठ है, उसमें से किस पाठ से लिया गया है। तो जब हम आपको 14 पाठ बिल्कुल अच्छे से पढ़ा देंगे और आप सभी के हिंदी अर्थ के वीडियो को देख लीजिएगा तो हम 101% दावा करते हैं कि आप श्लोक हो, मंत्र हो या फिर पद हो या फिर कोई ग्राफ हो, पैराग्राफ हो, उसको देखते ही आप बता दीजिएगा कि ये किस पाठ का है। तो इसमें लिखा हुआ है गायंती देवा कील गीतकानी धन्य अस्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग आस्पद मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा सुरत्वात्। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तुत पद हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक प्यूसम भाग 2 में संकलित भारत महिमा पदानी से लिया गया है। और इस पद में कहा गया है कि गायंती देवा कील गीतकानी धन्य अस्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग आस्पद मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा सुरत्वात्। देवगण गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं, वे लोग धन्य हैं जिसने स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन भूत भारत की भूमि में देवता के रूप में जन्म लिया है। अर्थात भारत भूमि स्वर्ग अपवर्ग मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा सुरत्वात्, अर्थात देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य है जिसने स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य भारत की भूमि पर वो भी देवता के रूप में जन्म लिया है। तो ये पौराणिकी का एक पद है, इसमें लिखा हुआ है गायंती देवा कील गीतकानी धन्य अस्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग आस्पद मार्ग भूते। इसमें 3 शब्द लिखा हुआ है। इस टाइप का जो संस्कृत होता है इसको जब आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो 3 शब्दों में टूटेगा। इसमें लिखा हुआ है स्वर्ग अपवर्ग आस्पद मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा सुरत्वात्। तो सबसे पहले तो ये पंक्ति आपको लिखना है। किसी भी पद को, किसी भी मंत्र को लिखने से पहले ये मंत्र किस पाठ से लिया गया, सिर्फ पाठ के नाम को दर्शा के आपको इस लाइन को जरूर लिखना जब एग्जाम में आपको लिखने के लिए कहा जाए। तो आपको लिखना प्रस्तुत पद हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक प्यूसम भाग 2 में संकलित भारत महिमा पदानी से लिया गया। इस पद में कहा गया है कि देवगण गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत भूमि पर स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य भारत भूमि पर देवता के रूप में हुआ है और वे पुनः पुनः इस देश पर जन्म लेते रहेंगे। इस धरती पर इस भारत की महिमा का व्याख्या करते हुए देवलोग बताते हैं। इसके बाद हमारा पौराणिकी का दूसरा श्लोक है, अर्थात दूसरा पद है। इसको श्लोक नहीं, इसको पद कहा जा सकता है। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्नम ऐसा स्विदूत स्वयं हरि ये जन्म लब्धम नृषु भारती जारे मुकुंद सेवा ओपिकम सिपियाहीना। इसमें 4 लाइन है, इन चारों लाइनों को आपको समझना है। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसाम स्विदूत स्वयं हरि। देवगण गाते हुए कहते हैं
देवगन इसमें भी गाते हुए कहते हैं कि अहो इससे सुंदर क्या है, अहो अमिसाम किमकारी शोभनम, अहो इससे सुंदर क्या है अर्थात इससे सुशोभित क्या है, प्रसन्न ऐसा स्वेदूत स्वयं हरि, जो मनुष्य रूप भारत भूमि श्री हरि की सेवा योग्य में जन्म लिया है। अर्थात वे कहते हैं अहो अमिसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसाम स्वेदूत स्वयं हरि, अहो इससे सुंदर क्या है अर्थात अहो इससे सुशोभित क्या है कि वे लोग जिन्होंने मनुष्य रूप में भारत भूमि पर स्वयं हरि की सेवा करने के लिए जन्म लिया है। ये जन्ना लब्धम निरुषा भारतीज, अर्थात उन्होंने जन्म लिया है स्वयं हरि की सेवा करने के लिए। मुकुंद सेवापिकम स्पृहा ही न, और यह भूमि हम लोगों के लिए स्पृहणीय है। यह जो भूमि है देवता लोग कहते हैं कि यह भूमि हम लोगों के लिए स्पृहणीय है। अहो अमिसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसाम स्वेदूत स्वयं हरि, अहो अहो इससे सुंदर क्या है, प्रसन्न ऐसा स्वेदूत स्वयं हरि, जिन्होंने भारत जैसे भूमि पर जन्म लिया है, स्वयं हरि की सेवा करने योग्य उनको मौका मिला है। मुकुंद सेवा ओपिकम स्पृहा ही न, और यह जो भूमि है यह हम लोगों के लिए स्पृहणीय है। ये देवगन गाते हुए कहते हैं। तो इसका भी हिंदी ऐड लिखने से पहले सबसे पहले आपको वही पंक्ति लिख देना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अर्थात प्रस्तुत पद हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक, या हिंदी नहीं संस्कृत लिखना है आपको, प्रस्तुत पद हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 में संकलित भारत महिमा पदानी से लिया गया है, और इस पद में कहा गया है कि उसके बाद आपको ये लाइन लिखना है। तो ये लाइन मैंने बार बार ऐड नहीं किया क्योंकि मैं आपको इसके जरिए सिर्फ समझाना चाहता था कि एग्जाम में आप ये गलती ना करें। तो इसमें सीधे हिंदी लिखा हुआ है कि देवगन गाते हुए कहते हैं कि अहो इससे सुंदर किया है जो मनुष्य रूप में भारत भूमि श्री हरि की सेवा योग्य जन्म भूमि पर जन्म लिया है, अर्थात भारत भूमि से स्वयं हरि प्रसन्न है। यह भूमि हम लोगों के लिए स्मरणीय है। तो यही चीज़ तो यहाँ लिखा हुआ था, अहो अमिसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसाम स्वेदूत स्वयं हरि, ये जन्मनि लब्धम प्रीसु नृषु भारत आजिरे, अर्थात इस अहो इससे सुंदर क्या है जिन्होंने भारत जैसी भूमि पर जन्म लिया है और जिससे हरि स्वयं खुश रहते हैं अर्थात प्रसन्न रहते हैं, और उन्हें भारत जैसी भूमि पर जन्म हुआ हरि की सेवा करने का मौका मिला है। मुकुंद सेवा उपिकम स्पृहा ही न, और यह हम लोगों के लिए तो स्मरणीय है। वही लिखा हुआ है देवगन गीत गाते हुए कहते हैं कि अहो इससे सुंदर क्या है जो मनुष्य रूप में भारत भूमि में श्री हरि की सेवा योग्य जन्म लिया है, तथा जो भारत भूमि है वह स्वयं हरि से प्रसन्न है, और यह भूमि हम लोगों के लिए स्मरणीय है। ये जो दो पद थे ये दोनों पद आपके पौराणिकी के थे अर्थात प्राचीन काल थे। और इसके बाद आप 3 पद को पढ़िएगा, वो रहेगा आधुनिकी का। आधुनिकी से तात्पर्य है इस पद में आप पढ़िएगा वर्तमान में भारत की क्या क्या महिमा, वर्तमान की भारत की महिमाओं के बारे में। इससे पहले आपने पढ़ा प्राचीन काल में भारत की महिमा के बारे में। तो इसमें पहला पद है इयम निर्मला वत्सला मात्र भूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष्मतेत विभिन्ना जना धर्म जाति पर भेदई ही एकत भावम वहंतो वसंती। इयम निर्मला वत्सला मात्र भूमि, इयम निर्मला वत्सला मात्र भूमि, यह भारतवर्ष अति प्रसिद्ध है। प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमतेत, और यह सदा निर्मल और ममतामयी है। इयम निर्मला वत्सला मात्र भूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमतेत, यह जो भारत है यह सदा प्रसिद्ध रही है और यह सदा निर्मल और वत्सला अर्थात ममतामयी रही है। यह भारत की भूमि सदा प्रसिद्ध रही है और यह निर्मल और ममतामयी रही है। विभिन्ना जना धर्म जाति पर भेदई रिहत एकत ही एकत भावम वहंतो वसंती। यहाँ विभिन्न धर्म अर्थात यहाँ के जितने भी लोग हैं वे अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं, अर्थात विभिन्न धर्म जाति के लोग रहते हुए भी यहाँ ही एकत भावम अर्थात एकता के भाव को धारण किए हुए वहंतो धारण किए हुए वसंती अर्थात यहाँ निवास करते हैं। तो ये आधुनिकी का जो भारत का महिमा बताया गया बहुत अच्छी महिमा बताई गई है। ये जो पद है ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से समझना और बहुत ईजी है ये। इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वसमतेत, यह जो भारत है यह भारत सदा प्रसिद्ध रही है। इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह जो भारतवर्ष है यह अति प्रसिद्ध है और यह सदा निर्मल और ममतामयी रही है। विभिन्ना जना धर्म जाति पर भेदई, विभिन्न धर्म और जाति के लोग रिह एकत भावम अर्थात इस भारत भूमि पर विभिन्न धर्म जाति के लोग एकता भाव को धारण किए हुए निवास करते हैं अर्थात इस भारत में रहते हैं। वहंतो वसंती अर्थात वहन करते हुए अर्थात धारण करते हुए यहाँ निवास करते हैं। ही एकत भावों का मतलब सभी लोग एकता के भाव को धारण करते हुए। धर्म जाति पर भेदई का मतलब
अलग अलग विभिन्ना का मतलब अलग अलग, और धर्म जाति पर भेदे मतलब धर्म जाति के अलग अलग लोग रहते हैं। तो यही लिखा हुआ इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमतेत, यह भारतवर्ष अति प्रसिद्ध है, यह सदा निर्मल और ममतामयी है। विभिन्ना जना धर्म जाति पर भेदई ही एकत भावम वहंतो वसंती, यहाँ धर्म जाति की विभिन्नता होते हुए भी लोग एकता के भाव को धारण किए हुए निवास करते हैं। तो जो मैं आपको हिंदी बताता हूँ बिल्कुल सेम उसी का हिंदी मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। अगर आप जब स्वयं से इसका संस्कृत उच्चारण कीजिएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या है, तो आप नीचे देखकर उसकी मदद ले सकते हैं। तो लिखा हुआ इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमतेत, यह भारतवर्ष अति प्रसिद्ध है और यह सदा निर्मल और ममतामयी है। विभिन्ना जना धर्म जाति पर भेदई ही एकत भावम वहंतो वसंती, यहाँ धर्म जाति की विभिन्नता होते हुए भी लोग एकता के भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। यह आपका आधुनिक का पहला पद था। इसके बाद आप दूसरे पद को पढ़िएगा। आपको लग रहा होगा कि मैं एक ही पद को 3 से 4 बार क्यों पढ़ रहा हूँ, आप एक बार में इसको समझ गए हैं, लेकिन 3 से 4 बार पढ़ने का मेरा यही तात्पर्य है कि मैं इसको पढ़कर आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझा देना चाहता हूँ। एक एक शब्द का हिंदी अर्थ मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, जिससे जब आप स्वयं से इसको पढ़ें तो आप पढ़ते वक्त ही आपको ध्यान में रहे कि किसका हिंदी अर्थ क्या है और आप भी इसका अच्छे से हिंदी उच्चारण कर दें। इसलिए सिर्फ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमारा जो दूसरा आधुनिकी का पद है वो है विशाला असमदीया धरा भारतीय सदा सेविता सागरही रम्य रूपा वनैः पर्वतैः निर्झरैः भव्य भूति वहंती भी ऐसा शुभा चापगाभे। विशाला असमदीया धरा भारतीय, हमारी जो भारत भूमि है यह अति विशाल है। विशाला असमदीया धरा भारतीय, अर्थात जो भारत की धरा है अर्थात जो भारत की भूमि है, विशाला असमदीया अर्थात हमारी भारत भूमि, असम दिया का मतलब होता है हमारी, असम दिया विशाला असम दिया धरा भारतीय, हमारी भारत भूमि अति विशाल है अर्थात बहुत विशाल है। सदा सेविता सागरी रम्य रूपा, और यह जो भारत भूमि है सदा सेवित है सागर जैसे सुंदर से। वनैः पर्वत निर्झरी भव्य भूति, अर्थात यह जो हमारा भारत देश है यह सदा सागरों से, वन से, पर्वत से, झरनाओं से, वनैः पर्वतैः निर्झरैः भव्य भूति, अर्थात यह सागर, पर्वत, झरनों और नदियों से, वहंती भी ऐसा शुभा चापगाभी, अर्थात नदियों द्वारा हवा हमेशा सुशोभित रहती है अर्थात सेवित रहती है। विशाला असम दिया धरा भारतीय, विशाला असम दिया धरा भारतीय, हमारी जो भारत की भूमि है अर्थात हमारी जो भारत की धरा है वह अति विशाल है, सुंदर है। सदा सेविता सागरी रम्य रूपा, और यह कल्याण, यह सुंदर तो है ही, और सदा सेविता सागरी रम्य रूपा, यह सागरों, पर्वतों, वनों और झरनों से हमेशा वहंती भी ऐसा शुभा चापगाभी, और नदियों द्वारा हम हमेशा सेवित रहती है। अर्थात जो हमारा भारत देश है, इस भारत देश की सबसे पहले तो आपको ये पता है कि इसकी जो धरती है वह अत्यंत विशाल है, इसकी जो धरा है अत्यंत विशाल है, और यह जो हमारा भारत है इसमें अनेक जगह पर अलग अलग के वन है, पर्वत है, झरने हैं, सागर है, और इसमें अलग अलग प्रकार की नदियां हैं, इन सभी प्राकृतिक संपदाओं से हमारा जो भारत है समृद्ध है, परिपूर्ण है, और इन सभी चीज़ों से सेवित है। तो इसका भी मैंने हिंदी ऐड कर दिया है, वही इसमें लिखा हुआ है हमारी भारत भूमि अति विशाल है, सुंदर है और कल्याणकारी भव्य ऐश्वर्य वाली है। ये ऐसे लिख दिया गया बढ़ा चढ़ा के, ये इसका है जो संस्कृत है वो इसमें लिखा हुआ नहीं है, ये मैंने स्वयं से ऐड किया जिससे आप समझ पाएँ अच्छे से। आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था विशाला असम दिया धरा भारतीय सदा सेविता सागरी रम्य रूपा, अर्थात हमारी भारत भूमि अति विशाल है, सुंदर है और कल्याणकारी भव्य ऐश्वर्य वाली है। वनैः पर्वते निर्झरी भव्य भूति वहंती भी ऐसा शुभा चापगाभी, और यह सागरों, पर्वतों, झरनाओं और नदियों द्वारा सदा सेवित है। हमारी भारत भूमि अति विशाल है, सुंदर है और कल्याणकारी भव्य ऐश्वर्य वाली है। यह है सागरों, पर्वतों, झरनाओं और नदियों द्वारा सदा सेवित है। इसके बाद आप इसका अब लास्ट पद पढ़िएगा। आधुनिकी में मैंने आपको बताया आपको 3 पद पढ़ना और पौराणिकी में 2 पद पढ़ना है। पौराणिकी के दोनों पदों को मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है, और ये आधुनिकी का हमारा तीसरा और आखिरी पद है। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभि एतत् तथा पूजनीयम भवेद देशभक्ति समेषां जनानां पर आदर्श रूपा सद आवर्जनीय। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभि एतत् तथा पूजनीयम, अर्थात
ये जो हमारा संसार है, इस तरह शोभनीय संसार के गौरवभूत यह भारतवर्ष लोग द्वारा सदा पूजनीय है। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, जगत के लोगों द्वारा यह भारत सुशोभित है। सदा अस्माभि एतत् तथा पूजनीयम, और यह हम लोगों द्वारा हमेशा पूजनीय है। भवेद देशभक्ति समेषाम जनानाम, यहाँ के सभी लोग, भवेद देशभक्ति समेषाम जनानाम, यहाँ के सभी लोग देश की भक्ति को धारण किए हुए हैं, पर आदर्श रूपा सदा आवर्जनीय और सदा आकर्षण योग्य श्रेष्ठ और आदर्श हैं। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभि एतत् तथा पूजनीयम, अर्थात भारतवर्ष के लोगों के द्वारा सदा अस्माभि एतत् तथा, अर्थात यह हम लोगों द्वारा सदा पूजनीय है। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, और यह संसार के द्वारा अर्थात जगत के गौरव द्वारा जो भारत है वह शोभित है। भवेद देशभक्ति समेषाम जनानाम, पर आदर्श रूपा सद आवर्जनीय, अर्थात यहाँ के सभी लोगों द्वारा, भवेद देशभक्ति समेषाम जनानाम, यहाँ के सभी लोगों द्वारा सदा आदर्श रूप के साथ अर्थात सदा आकर्षण योग्य श्रेष्ठ आदर्श रूप के साथ भवेद देशभक्ति अर्थात देशभक्ति की भावना है। तो उसी का यहाँ हिंदी ऐड किया हुआ है। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभि एतत् तथा पूजनीयम, इस तरह शोभनीय संसार के गौरवभूत यह भारतवर्ष हम लोगों द्वारा सदा पूजनीय है। भवेद देशभक्ति समेषाम जनानाम, पर आदर्श रूपा सद आवर्जनीय, यहाँ के सभी लोगों में सदा आकर्षण योग्य श्रेष्ठ आदर्श देशभक्ति की भावना है। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभि एतत् तथा पूजनीयम, इस तरह शोभनीय संसार के गौरवभूत यह भारतवर्ष हम लोगों द्वारा सदा पूजनीय है। भवेद देशभक्ति समेषाम जनानाम, पर आदर्श रूपा सद आवर्जनीय, यहाँ के सभी लोगों में सदा आकर्षण योग्य श्रेष्ठ आदर्श देशभक्ति की भावना है। तो इस प्रकार आपके आधुनिकी के भी तीनों पदों को समाप्त कर दिया गया। इस तरह से आपका पाठ समाप्त हो जाता है। हम आशा करते हैं कि पांचों पद आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आप इन पांचों पद को नहीं समझ पाए तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर रिपीट करके देख लीजिएगा और इसके PDF को जरूर पढ़िएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों की भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, आप किसी बात को पहुँचाना चाहते हैं मुझ तक, तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात या अपनी समस्या को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।